जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे ये घुटना काम करेगा तो घिसेगा। कोई भी चीज अधिक काम करने से घिसता है। जी तो ये इनविटेबल होता है, प्रायः जी लोगों को होता है, कुछ लोग नहीं हो पाता है। उसके लिए जो पहला चीज है कि आपका शरीर फिट रहे। जी फिट रहे मतलब ओबेसिटी नहीं हो। अगर आपके मोटापा ज्यादा, शरीर का वेट बढ़ेगा तो उसका लोड ज्यादा पड़ेगा। जी आजकल क्या हो गया है कि काफी लोग जो शहरीकरण होने के चलते वो धूप का सेवन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो हड्डी की कमजोरियां हैं वो सबसे अधिक पाया जाता है अर्बन पॉपुलेशन में। जी जो विलेज पॉपुलेशन है वहाँ के लोग आज भी खेत में काम करते हैं, काफी देर धूप में रहते हैं, तो उसको विटामिन डी मिल जाता है। जी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। स्वास्थ्य चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के जाने माने हड्डी एवं प्लास्टिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार जी से करते हैं हम ओल्ड एज में जो घुटने की दर्द की समस्या होती है उस पर चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ओल्ड एज की समस्या किस उससे होती है? देखिए, जो ओल्ड एज है जी वो अपने उसके साथ साथ क्या होता है कि जो घुटने की जो में के अंदर में जोड़ के बीच में कार्टिलेज होता है। जी तो कार्टिलेज जो है सो बोन को, जॉइंट को स्मूथ रखता है, पेनलेस रखता है। और वो कार्टिलेज अगर घिस जाए तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं हम लोग के मेडिकल के भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी उस बीमारी को बोलते हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआत है। अधिकतर केस 90% केसेस में ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते घुटनों में पेन होता है। जी अन्य कारण भी हो सकते हैं, अन्य भी जो बीमारियां होती है आर्थराइटिस के, चाहे वो अलग बीमारियां होती है आर्थराइटिस के, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गॉटी आर्थराइटिस हो, वो सब भी हो सकता है। अन्य कारण भी हो सकते हैं कभी, है ना। लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एज के साथ जब वियर एंड टियर होता है तो कार्टिलेज घिस जाता है जी, उसके चलते दर्द होती है। डॉक्टर साहब, अगर ओल्ड एज में दर्द बढ़ता है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस बचने के लिए तो जो बेसिक चीजें हैं कि आपकी हड्डी स्वस्थ रहे जी, और इस हड्डी स्वस्थ रहे इसके लिए आपको खाने पीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हड्डी के लिए प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए जी। तो प्रोटीन कैल्शियम का आप रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि आपके शरीर को, बोन को, हड्डी को मिले कैल्शियम और प्रोटीन। और साथ ही साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। कैल्शियम की कमी किस उससे होती है ओल्ड एज में? देखिए, कैल्शियम की कमी तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है जी, लेकिन जो आपके खाने पीने में कैल्शियम जो है आपके शरीर में वो जाता है आपके खाने से, डाइटरी हैबिट से। तो डाइट में अगर आप कैल्शियम ना लें तो हो सकता है। दूसरा जो बड़ा चीज है कैल्शियम को प्रतिपूर्ति के लिए बोन में, वो है विटामिन D3। और विटामिन D3 जो है वो सबसे जो बेस्ट है, नेचुरल है, वो है सनलाइट जी। तो आजकल क्या हो गया है कि काफी लोग जो शहरीकरण होने के चलते वो धूप का सेवन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो हड्डी की कमजोरियां हैं वो सबसे अधिक पाया जाता है अर्बन पॉपुलेशन में। जो विलेज पॉपुलेशन है वहाँ के लोग आज भी खेत में काम करते हैं, काफी देर धूप में रहते हैं, तो उसको विटामिन डी मिल जाता है जिससे उसकी वो प्रतिपूर्ति हो जाती है। लेकिन शहरी क्षेत्र में, अर्बन पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग धूप में नहीं जाने से विटामिन डी की कमी हो रही है, जिसके चलते कैल्शियम भी प्रॉपर मात्रा में बोन में डिपोजिशन नहीं होता है और बोन कमजोर होते जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये ओल्ड एज में ये दिक्कतें ना आए उसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैंने बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ऑलमोस्ट इनविटेबल है जी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे ये घुटना काम करेगा तो घिसेगा। कोई भी चीज अधिक काम करने से घिसता है। तो ये इनविटेबल होता है, प्रायः लोगों को होता है, कुछ लोग नहीं हो पाता है। उसके लिए जो पहला चीज है कि आपका शरीर फिट रहे। फिट रहे मतलब ओबेसिटी नहीं हो।
अगर आपके मोटापा ज़्यादा, शरीर के वेट बढ़ेगा तो उसका लोड ज़्यादा पड़ेगा, जी तो ज़्यादा लोड पड़े तो ज़्यादा खराब होगा। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि आप थिन बिल्ट हो, बेटर बिल्ट हो, स्वस्थ रहें, है ना, ओबीस ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज़ कि खाने पीने में भी आपको बताया कि कैल्शियम और प्रोटीन डाइट लेते रहना चाहिए, जी। और रेगुलर एक्सरसाइज भी आवश्यक है। क्या इसमें फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज भी कंपलसरी हो जाती है? जैसे देखिए, दोनों ही, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी एज ए ट्रीटमेंट और एज ए प्रिवेंशन, बोथ जी बोथ इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई चाहते हैं कि हमको ये दर्द से ना हो, जी है ना, अर्ली समय से हम उस पर हिफाजत करें, तो उसको भी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए। जी। और जब हो जाता है तब भी उसके सहारे लेने पड़ते हैं। तो क्या एक्वापंक्चर में भी इसका वो हो जाता है कि वो? हाँ, एक्वा पंक्चर से भी इलाज लोग आ रहे हैं। ये जो बहुत पुराने मेथड्स है, और ख़ास करके ये चीन जापान से उसके जो है वो लोग उधर से तैयार होकर के एक्वा पंक्चर की विधि से, है ना, एक्वा प्रेशर, एक्वा पंक्चर की विधि से भी विभिन्न तरह के दर्द और विभिन्न तरह के इलाज का बात चल रहा है। जी और हम लोग चूँकि एलोपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं, तो उसके बारे में थोड़ी कम जी जी। जानकारी। जीवन शैली में ऐसा क्या करें कि घुटने की बीमारी ना हो? फिर मैं उसी बात को रिपीट करूँगा कि ये हमको जीवन शैली में फिट रहना है। तो फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करना है। बोन के हेल्थ के लिए हमको जी कैल्शियम और प्रोटीन चाहिए, वो अपने स्वास्थ्य में डालना है। ओबीस नहीं होना है, मोटापा को नहीं होने देना है, ताकि लोड नहीं पड़े उस पर। और जी। एक्सरसाइज रेगुलर आपको करना होगा। डॉक्टर साहब, घुटने की बीमारी से क्या के प्रत्यारोपण का क्या कारण है? क्या तात्पर्य है? देखिए, घटना का मान लीजिए कि घुटना का जो कार्टिलेज है वो घिसते चला गया, जी और घुटना के हर एक जोड़ के बीच में नेचर ने एक लिक्विड दिया है, ऑयल, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जी कि वो जैसे कि कोई आपका जो केबाड़ उबाड़ है, घर का दरवाजे है, उस पे जो कब्जा है उस पे ग्रीस लगाते हैं, तो नेचुरल ग्रीस है साइनोवियल फ्लूइड, जो हर एक जॉइंट में, खास के घुटने के जोड़ में रहता है, वह भी खराब हो जाता है। जी तो वो भी खराब होता था। तो आपका बात है कि जो प्रत्यारोपण के, तो जब दर्द एकदम असहनीय हो जाए, जी अब जिंदगी जीना मुश्किल काम है, उठना बैठना भी दूभर हो जाए, जी तो क्या करेंगे? तो वैसे हालात में घुटने का प्रत्यारोपण की जाती है, जो उसको बोलते हैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, है ना, नी जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी। उसमें उसको काट करके और आर्टिफिशियल जोड़ लगा दिया जाता है। उससे भी जी काफ़ी लोगों को हेल्प मिलता है। और उसके साथ साथ अब जब एक ही घुटने का जब हिस्सा देखें, उसके दो भाग होते हैं, जी तो मीडियल और लैटरल। तो अगर कोई एक भाग डैमेज हुआ हो तो इससे बेहतर इलाज है, एक है, उसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टोटमी, HTO, जी हाई टिबियल ऑस्टोटमी। उसके क्या है कि जैसे घुटना अगर बदल दिए, जोड़ प्रत्यारोपण कर दिए, तब भी सारे उसका जीवन जो है कमोड लाइफ हो जाता है। नॉर्मल जो इंडियन लाइफ स्टाइल है कि लेटरिन में जाना बिना कमोड का, या नीचे जमीन पे बैठ जाना, ये संभव नहीं हो पाता है उतना कॉस्टली इलाज के बावजूद भी। जी और वह कॉस्टली इलाज व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले के लिए ही संभव है, और जिसके घर में कमोड की व्यवस्था है। नहीं तो फिर अगर गरीब आदमी को आप कर दिए तो उसका तो जाने ले चला गया, उसका तो जिंदगी बेकार हो गई। तो इसीलिए वो गरीब लोगों के लिए वो इलाज नहीं है। आम जो खेतिहर मजदूर हैं, उसके लिए वो जॉइंट रिप्लेसमेंट ठीक चीज नहीं है। जी तो उसके लिए जो बेटर इलाज है वो है हाई टिबियल ऑस्टोटमी। अगर हाई टिबियल ऑस्टोटमी करते हैं तो जॉइंट के शेप को बदल देते हैं। और शेप को बदलने से क्या होता है कि वो कुछ दिन जुटने, हड्डी को काट देना पड़ता है, तो उसको जुटने में समय लगता है। जैसे कि अगर जॉइंट का रिप्लेसमेंट कर दिए तो कल परसों से चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ऑस्टोटोमी किए तो महीना 2 महीना तक ना उसको रेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो सफल हो गया तो एकदम एज जैसे इंडियन स्टाइल में जीते थे, कि नीचे बैठना, अपन करना, खेतिहर मजदूर के लिए, सबके लिए इज बेस्ट जी है। तो हम इसको ऑफर करते हैं लोगों को कि आप पहले HTO की तरफ जाओ। रिप्लेसमेंट कम लोगों को जरूरत पड़ती है।
जी साथियों, आपको हमारी ये जो स्वास्थ्य चर्चा थी ओल्ड एज में घुटनों को दर्द ना होगी कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर राजीव कुमार जी पटना से। अब मिलते हैं फिर हम एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। चैनल पर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।